लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हो रहा है ये सब? मालकिन देखिए ना, हर रोज किसी न किसी का लंच या टिफिन बॉक्स चोरी हो जाता है और ये घटिया हरकत इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, शक्ल से चोर लगता है। मालकिन मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब आदमी या तो शक्ल से फकीर लगता है या चोर, मगर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खाने का डब्बा नहीं चुराया। तो ये डब्बे जाते कहाँ हैं? सुनो, हाँ? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा दिया हुआ उबला हुआ थका हुआ खाना खा रहा हूँ। हद हो गई बेशर्मी की। मालिक होकर स्टाफ का खाना चुरा कर खा रहे हो। चुरा कर नहीं खा रहा था, मैंने सोचा था कि मैं खा लूंगा, उसके बाद सबको बता दूंगा। लेकिन डॉक्टरों ने आपको ये सब खाने से मना किया है ना? डॉक्टरों का क्या है, अपना धंधा चलाने के लिए वो सबको भूखा ही मार दें। साहब, आपके चक्कर में मैं पिट गया ना। तू फिक्र मत कर। सॉरी, अब तू ज्यादा नहीं पिटने वाला। इनका जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। कल लंदन से मेरा हीरो वापस आ रहा है। क्या भैया आ रहे हैं? मेरा बेटा नरेन आ रहा है। हाँ, मेरा हीरो आ रहा है। हाउ आर यू डैड? अच्छा हूं, तू कैसा है? आपको बहुत याद करता था डैड। नरेन, तुझे लेने सिर्फ तेरे डैडी नहीं, माँ और भाई भी आए हैं। ओह माँ। जीते रहो। भैया। अरे डैड, क्या हुआ आपको? आप उल्टे क्यों लटके हैं? थोड़ी देर में बजट आने वाला है, देखना इस टीवी को क्या हो गया, उल्टा दिखाई दे रहा है। अरे आप ऐसा क्यों करते हैं डैड? डैड बिहेव। ओके ओके, मैं इस टीवी को अभी ठीक कर देता हूँ। तुम्हें टीवी बनाना आता है? डैड, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं जानता? निकालो 500 रुपए। 500 रुपए किस चीज के लिए? सोच लीजिए डैड, थोड़ी देर में बजट आता होगा। बजट? अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपया। ये तो 50 का है। अरे 100 यार। तो 500 की बात हुई थी। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 10। ये लो भाई। चीटिंग? वैसे हिसाब में स्कूल कॉलेज में हमेशा फेल होता रहा है, लेकिन पैसों के मामले एकदम पक्का है। ये लीजिए डैड, ये सीधा हो गया आपका टीवी। बजट देखने के बाद किसी टीवी मैकेनिक को बुलाकर इसे रिपेयर करवा लीजिए। बेईमान, चीटर, मुझसे बेईमानी करके मेरे 500 रुपए छीन लिए तूने। डैड, ये दिमाग की कमाई है, बेईमानी की नहीं। अच्छा चलता हूं डैड। एक जमाने में मेरे भी ऐसे बाल थे, चलता था तो ऐसे होते थे, धड़क धड़क। हो ही नहीं सकता। अरे फोटो दिखाऊंगा शाम को। शाम को जल्दी आना, कैरम खेलेंगे। Whiskey with lot of ice. सेठ जी, आपको डॉक्टर साहब ने शराब पीने के लिए मना किया है। चुप, इसीलिए तो ऐसे पीता हूं ताकि किसी को पता ना चले। चल जा ऐसे, जा जा। अभी तक आया नहीं, आज तब तक नहीं सोऊंगा जब तक हीरो नहीं आ जाता। भैया, भैया डैडी बहुत नाराज है, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं, दोस्तों ने नहीं छोड़ा मुझे। एक काम करो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ये लो अपना नाइट सूट।
डैडी भैया को आईना समझ रहे हैं। इससे पहले कि लफड़ा होए, तू मेरे कमरे से आईना ले आ। थैंक यू। ओके डैड। ज्यादा उछालो तो जाएगा कहीं ये टूट जाएगा। हीरो पकड़ा गया हीरो। छोड़ू बनी। ये क्या कर रहे हैं आप? आईने पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? आईना नहीं है, हीरो है। लेकिन डैड भैया कैसे हो सकते हैं? भैया तो कब से आकर अपने कमरे में सो रहे हैं। क्या बात है डैड? तू घर कब आया? मैं तो शाम को ही घर आ गया था डैड। थक गया था इसलिए सो गया। क्यों डैड? नहीं कुछ नहीं। तब तक गोले में कुछ ज्यादा ही विस्की डाल दी थी। तुम लोग जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हीरो उठ गया? हाँ, एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहा है। एक्सरसाइज? ट्रेनर, वेट बढ़ा। थैंक यू। डैड ये क्या? ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम तो जानते हो अभी तक हमारे देश ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल नहीं जीता। इसलिए राष्ट्रपति ने खुद मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और देश की इज्जत को उठाऊं। मेरा मतलब है देश की इज्जत को बचाऊं। लेकिन डैड इतना वजन 600 किलो। वजन? जवानी में इससे भी वजनी बोरियां मैंने अपनी पीठ पर ला दी हैं। ये वजन तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन डैड चुपचाप वहां खड़े रहो और देखो वर्ल्ड चैंपियन कैसे बना जाता है। विटामिन्स प्लीज। आज बस आधा गिलास विटामिन्स। फिर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज भी कम की है। गुड। गौरव, ये अचानक डैडी बिजनेसमैन से हीमैन कैसे हो गए? अरे बात सुन, अगीरा ये सब चक्कर क्या है? साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं। मैं अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। ये ले अपने नमक की कीमत। साहब ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। असल में ये सारा वजन नकली है, लकड़ी है, लोहे का रंग लगाया हुआ है। 600 किलो नहीं 5 किलो है। अच्छा तू जा। अब डैड को असली वेट से असली एक्सरसाइज करवाते हैं। आप लोग जाओ। मिस्टर यूनिवर्स, हम दोनों भी आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे हम दोनों का भी हाथ हो। इफ यू इंसिस्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। बचाओ बचाओ। क्या बढ़ाओ? हाँ डैड कह रहे हैं और वजन बढ़ाओ।
बचाओ बचाओ। चल यार को एक्सरसाइज करने दे। भैया को जलने की बू आ रही है। डैड, चलिए उठिए। अरे डैड, ये क्या हुआ? आप तो चैंपियन से चाइल्ड बन गए। हाँ? चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। डैड, आप क्यों? लगता हूं ना मैं तेरा बड़ा भाई। ये तो मैंने सजना सवरना बंद कर दिया ताकि तू फीका ना पड़ जाए, वरना बच्चे ऐसा कोई काम नहीं जो तू कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। अच्छा कंघी नहीं कर सकते? अच्छा बाल ही कंघी करने हैं ना? चाहे आओ चाहे आओ। अब बोल। बात है डैड। क्या हुआ? डैड प्लीज सो जाए। आपकी गाड़ी मेरी जीप। अरे तेरी जीप के लिए तो मेरी वो पुरानी मोटरसाइकिल ही काफी है। कौन सी? वो खटारा? खटारा? बेटा उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर मैंने अपना सेल्समैन का काम शुरू किया था और उसी मोटरसाइकिल की बदौलत आज इतना बड़ा बंगला खड़ा किया है। जानता है तू लोग उस मोटरसाइकिल को क्या कहते थे? एरोप्लेन। डैड अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल उड़ती भी थी तो क्या मैं मान लूंगा? ये तो बेटा वक्त बताएगा। जी वो मोटरसाइकिल निकालना जरा, उसमें पेट्रोल है ना? क्यों, आग लगानी है? आग नहीं बच्चे, रेस लगानी है। मम्मी आज फिर शहर में हंगामा होगा। आप डैडी को मना क्यों नहीं करती? भैया के आते ही वो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। हाँ बेटा, नरेन के आते ही उनका बचपन लौट आता है, इसलिए कि उन्होंने कभी बचपन में बचपन देखा ही नहीं। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, तेरे डैडी रेलवे स्टेशन पर सामान उठाया करते थे। उनके अंदर का वो बच्चा जो गरीबी के बोझ तले दबकर कहीं मर गया था, नरेन के आते ही जिंदा हो जाता है। अब तू ही बता, कैसे मना करूं? क्यों बे, शॉर्टकट मारता है? वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा क्या? अरे देखा देखा, मगर मुझे बहुत जल्दी है। ये छाता लगाकर किसी बारात में जा रहा है क्या? चल लाइसेंस दिखा। लाइसेंस? वो तो मेरे ड्राइवर के पास है। ड्राइवर? तूने इस मोटरसाइकिल का ड्राइवर भी रखा है? अरे ड्राइवर मोटरसाइकिल का नहीं है, ड्राइवर मेरी मर्सिडीज कार का है। मर्सिडीज कार? वो लंबा वाला गाड़ी जो 50-60 लाख में आता है? हाँ हाँ वही है। वो कार है तेरे पास? तू अपने आप को क्या समझता है? सेठ यशपाल आनंद? अरे मैं समझता नहीं हूँ, मैं हूँ सेठ यशपाल आनंद यार। लगता है साला पिएला है। चल पुलिस स्टेशन। अरे टेबल पे सोने का इरादा है क्या? चल सीधे खड़ा हो, सीधे खड़ा हो। हवलदार क्या किया इसने? साहब इसने 4 गुना किए हैं। पहला, बिना लाइसेंस के खटारा गाड़ी चलाना। दूसरा, नो एंट्री में घुस जाना। तीसरा, ये पिएला है। चौथा और सबसे बड़ा गुना, ये अपने आप को सेठ यशपाल आनंद समझता है। क्या? सेठ यशपाल आनंद? अबे टपोरी, अपना हुलिया देख। सेठ यशपाल आनंद इस शहर का सबसे बड़ा आदमी है। उसके घर में जो नौकर होंगे ना, वो भी तेरे से अच्छे दिखते होंगे। खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी की। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, लगता है किसी छोटे मोटे एमएलए को भी जानता है। हवलदार। यस सर। तुम नहीं, तुम ट्रैफिक का है। हवलदार अंदर डाल इसको। 1 मिनट, मैं खुद चला जाऊंगा। सेठ यशपाल आनंद मवाली। किस जुर्म में पकड़ा गया? पॉकेट मारा क्या? नो एंट्री में। हाय डैड। हाय। आप यहाँ? अरे हीरो, तू भी यहाँ? क्या किया? आपकी तरह नो एंट्री में घुस गया था डैड, पकड़ा गया। मैं ईमानी से रेस जीतना चाहता था। आप ईमानदारी से रेस जीतने के लिए नो एंट्री में घुसे थे। चुप कर। अब ये सोच कि यहां से निकलेंगे कैसे।
डैड मैंने वकील साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। नरेन बाबा, यशपाल सेठ, आप यहाँ हवालात में? यशपाल सेठ? क्या सचमुच ये सेठ यशपाल हैं? हाँ, और आपने इन्हें बंद कर दिया? अबे हवलदार, जल्दी दरवाजा खोल, ये सचमुच के सेठ हैं। डैड, थैंक यू। हट। माफ करना सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे इंस्पेक्टर, ये बात दिल्ली तक भी जा सकती है। मगर इसमें गलती तो आप ही की थी ना। दिल्ली तक वही बात जाती है जिसमें गलतियां अपनी होती हैं। लेकिन सेठ जी, आप इतना बड़ा आदमी होकर ये थर्ड क्लास गुंडा लोग का माफक कपड़ा क्यों पहनता है और फिर खटारा गाड़ी में पकड़ा गया? बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे वो हीरो के साथ रेस। वो बेईमान किधर गया? बेईमान? कौन बेईमान? मैं तो यही हूँ। अरे तुम नहीं, मेरा बेटा नरेंद्र। वो तो कब का चला गया। चला गया? हाँ। मतलब रेस भी हाथ से गई? हीरो, मैं भी तेरा बाप हूँ बेटे, ऐसे जीतने नहीं दूंगा। मैं जीत गया, 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 मैं जीत गया। डैड, आप हार गए और मैं जीत गया। हाँ ठीक है ठीक है, मांग क्या मांगता है? डैड, आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। चोरी छुपे भी नहीं, अकेले में भी नहीं, और पेन में छुपा कर भी नहीं। डैड, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको कुछ हो गया डैड, तो फिर मेरा क्या होगा? ए हीरो, तेरे लिए मैं जिंदगी ठुकरा सकता हूँ। ये सिगरेट क्या चीज है? ले, आज से तेरे लिए सिगरेट पीना बंद। और कुछ?